धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत द्वितीय अनुवाक पीछे ब्रह्मविद आपनोति परम को लेकर के विचार हुआ है और सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में परमात्मा से ही 5 महाभूत और 5 महाभूतों से अन्न और अन्न से रेत, रेत से पुरुष यानी शरीर उत्पन्न होता है, इसकी भी चर्चा हुई है। अब उसके आगे चर्चा हो रही है अन्न को लेकर के। तो देखिएगा, अन्नाद वै प्रजाः प्रजायन्ते, अन्नात् वै प्रजाः प्रजायन्ते, याः काः च पृथिवीं श्रिताः अथ अन्नेन एव जीवन्ति। अथ एनद् अपि यन्ति अन्ततः। कहा जा रहा है अन्नाद् वै प्रजाः प्रजायन्ते। वै निश्चित रूप से अन्न से जो है प्रजा उत्पन्न होती है, ये बात कही जा रही है। अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। ये साधारण सी बात है, क्योंकि जो माँ अन्न ग्रहण करती है, जो भी खाती पीती है अन्न के रूप में, उसी से गर्भ में शरीर उत्पन्न होता है, शरीर बनता है। कहा जा रहा है याः काः च पृथिवीं श्रिताः। याः काः का मतलब जो कोई भी, जो कोई भी का अर्थ है प्रजा, जो भी प्रजा, जहां की भी प्रजा हो पृथ्वी पर। श्रिता आश्रित है, यानी धरती पे जहां कहीं पर भी प्रजा है, वो सारी की सारी प्रजा। अथ अन्नेन एव जीवन्ति, वो अन्न के कारण से ही जीवित रहती है। बिना अन्न के प्रजा नहीं रह सकती, ये भी आप सबको पता है। फिर कहा जा रहा है अतः एनद् अपि यन्ति अंततः। बड़ी बात कही जा रही है, अतः पश्चात, बाद में। अतः एनद् अपि यन्ति अंततः। अंततः का मतलब है बाद में। बाद में का अर्थ है जब शरीर छूट जाए, आत्मा शरीर से निकल जाता है, या यूं कहिए आत्मा को परमात्मा शरीर से निकालता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नहीं निकल सकता। पहले भी मैंने संकेत किया था आप लोगों को कि कोई भी आत्मा शरीर से अपने आप नहीं निकल सकता, इतना सामर्थ्य आत्मा में नहीं है।
परमात्मा ही निकालता है। हाँ, निकलने का प्रयास हम अवश्य करते हैं, अर्थात परिस्थिति ऐसी उत्पन्न कर लेते हैं जिससे कि परमात्मा को न चाहते हुए निकालना पड़ता है। जैसे कोई सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, या कोई जहर खाता है, अलग अलग उपायों को अपनाते हैं मरने के लिए लोग, और उन उपायों के माध्यम से आत्मा को शरीर में बहुत दुख होता है, चाहे वो फांसी का फंदा हो या कोई जहर हो या कुछ भी हो, उससे आत्मा को शरीर में अत्यंत दुख होता है। इतना दुख होता है वो असहनीय होता है, अर्थात उसके सामर्थ्य से बाहर की बात होती है। तब परमात्मा शरीर में से आत्मा को निकालता है, और जब तक वो परिस्थिति नहीं आती है परमात्मा नहीं निकालता। वो परिस्थिति आ जाए, चाहे वो हार्ट अटैक का हो, हृदयाघात हो, चाहे वो कोई भी शरीर के अंग में खराबी हो जाए, अत्यंत दुख की स्थिति आ जाए, असहनीय स्थिति में आ जाए, और सहन करने का भी सामर्थ्य अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का होता है। कोई बहुत अधिक सहन करता है, वो बहुत कम सहन करने वाला होता है, कोई मध्यम स्तर का सहन करने वाला होता है। जिसका जैसा स्तर है उसी स्तर के अनुरूप परमात्मा देखता है। अब इसके स्तर से बाहर की बात है, अब ये सहन नहीं कर सकता, तब आत्मा को शरीर से परमात्मा बाहर निकालता है। तो कहा जा रहा है अथ एनद अपि यन्ति अंततः जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है तब उस स्थिति में एनद अपि यन्ति, इसी अन्न में जाकर के मिल जाते हैं। ये अन्न का मतलब है, ये अन्न कहाँ से आता है? पृथ्वी से। इसी अन्न में मिल जाता है, मिल जाते हैं का मतलब है इसी पृथ्वी पे वो अंतर्धान हो जाते हैं, इसी पृथ्वी में मिल जाते हैं, इसी मिट्टी में मिल जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। अब मुख्य बात जो आगे कही जा रही है, जो ध्यान देने योग्य है, ये सारी बातें तो हम जानते हैं, पर कुछ विशेष बात यह है, अन्नम ही भूतानम ज्येष्ठम, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम। भूतों में, भूत का अर्थ है पदार्थ, अनेक बार भूत शब्द आया पीछे, और भूत शब्द का अर्थ है पदार्थ, वस्तु, चीज, जिसको आप कहते हैं, चाहे वो जड़ के रूप में हो या चेतन के रूप में हो। तो पर यहां पर भूत शब्द से दोनों को लेंगे, जड़ और चेतन। तो भूतानाम, भूतों में, अन्न ही ज्येष्ठम, सबसे बड़ा जो है वो अन्न ही है। जितने भी जड़ पदार्थ हो, जितने भी चेतन पदार्थ हो, कोई भी हो, चेतन पदार्थ का मतलब है आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ लगा हुआ जो शरीर है उसकी बात हो रही है। तो चेतनों का जो शरीर हो या चेतन रहित जितने भी जड़ पदार्थ हो, इन समस्त जड़ पदार्थों में अन्न जो है ज्येष्ठम, बड़ा है, सबसे बड़ा है। हाँ जी, आपके पास सोना है, किसी के पास एक किलो सोना, किसी के पास 5 किलो, किसी के पास 100 किलो, अलग अलग सोना है, लोगों के पास रखते हैं बहुत लोग। आप में से भी किसी के पास होगा, किसी के पास 250 ग्राम हो सकता है, किसी के पास 500 ग्राम हो सकता है। अभी आपके पास कुछ नहीं, केवल सोना ही है, खाओ ना सोने को। ऐसे स्थान पर आपको रख दिया जाए वहां कोई अन्न ना मिले आपको, या अथवा ऐसी परिस्थिति में आप पहुंच गए, अपने आप कोई ऐसी परिस्थिति आ गई वहां अन्न ही उपलब्ध नहीं है आपके लिए, क्या करोगे? सोने को खाओगे? न सोना, न रुपए, न और कोई वस्तु काम आने वाली है। सबसे बड़ा तो अन्न ही है प्राणी के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम। जितने भी पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों में अन्न ही ज्येष्ठ है, महान है, बड़ा है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसलिए इस अन्न को सर्वौषधम,
ऐसा कहा जाता है। सबका औषधि है, सबकी औषधि है। सर्वौषधम का मतलब समस्त प्राणियों के लिए ये अन्न जो है औषधि है। भूख भी एक प्रकार से रोग है, याद रखना। आयुर्वेद में भूख को रोग माना है। आप सभी रोगी हैं अर्थात आप सबको भूख लगती है, मेरे को भी लगती है, सबको लगती है भूख। और भूख को मिटाने वाला यदि कोई है तो वो अन्न है। इसलिए कहा सर्वौषधम अन्नम इति उच्यते। इस अन्न को औषध कहा है। सर्वं वै ते अन्नम आपनुवन्ति, ये अन्नम ब्रह्म उपासते। अब बहुत बड़ी बात कही है। मैंने पीछे भी बोला था अन्नम वै ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा है। यहां पर देखिएगा अन्न को ब्रह्म कहा जा रहा है। कहते हैं सर्वं वै ते अन्नम आपनुवन्ति। ते वे सभी लोग, अन्नम आपनुवन्ति, सर्वम अन्नम आपनुवन्ति, सब प्रकार के अन्न को प्राप्त होते हैं। वे लोग सब प्रकार के अन्न को प्राप्त होते हैं जिनके पास अन्न की कोई कमी नहीं होती। पुष्कल मात्रा में अन्न, कहीं कितना भी अभाव हो जाए लेकिन उसके पास अन्न का अभाव नहीं हो सकता। कौन लोग हैं जिनके पास अन्न का अभाव नहीं होता और सब प्रकार के अन्नों को प्राप्त करते हैं? सर्वम वै ते अन्नम आपनुवन्ति। सर्वम अन्नम, सब प्रकार के अन्न को, ते वे लोग, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। ये अन्नम ब्रह्म उपासते, जो लोग अन्न को ब्रह्म मान करके उसका सेवन करते हैं। उपासते का मतलब है अन्न की पूजा। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, नैवेद्य के रूप में उसको भी भोजन बनता है, उसको भी हाथ जोड़ करके उनको भी नमन करते हैं। वैसा नमन करने को पूजा नहीं कहते हैं। पूजा उसको कहते हैं यहाँ पर उसका समुचित रूप में, यथार्थ रूप में उसका सेवन करना है। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अन्न की निंदा नहीं करते हों। बाकी अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि वो अन्न की बहुत निंदा करते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, या समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अन्न की निंदा आप करते नहीं करते हैं, मैं उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। आप में से पार्टियों में तो जरूर गए होंगे, कोई ऐसा शायद नहीं होंगे जो पार्टी का मतलब जहाँ भी खाने होते हैं, खाना जहाँ परोसा जाता है, चाहे शादी में हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, या और कोई भी मैरिज एनिवर्सरी का हो, या कोई भी ऐसा ओकेशन, ऐसा जो हो जहाँ पर भोजन परोसा जा रहा है, वहाँ बहुत भीड़ होती है भोजन के स्थान पर। सब लोग जाकर के भोजन करते हैं। और बाहर जहाँ कहीं पर भोजन करने के लिए जाते हैं, कितना अन्न वेस्ट करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं अन्न को। अपनी थाली प्लेट में जब अन्न लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, बिना परीक्षण किए ले लेते हैं और झूठा छोड़ देते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। कितना अन्न खराब होता है, बहुत ही अन्न। और शादियों में तो बस पूछिएगा मत, आप सबको अनुभव होगा, बहुत व्यर्थ करते हैं। इतना ही नहीं, घर में भी अन्न को बहुत व्यर्थ करते हैं। जो खाते हैं थाली में उसको झूठा छोड़ देते हैं। आप में से कोई है ऐसे कि उन्होंने अपने जीवन में एक बार अन्न को एक बार भी झूठा नहीं छोड़ा हो, व्यर्थ नहीं किया हो? हाँ, कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको पता नहीं, शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। कई बार आदमी भूल जाता है, अथवा कई बार आदमी को पता नहीं लगता है कि मैंने क्या किया है, और नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है किसी ने व्यर्थ तो बहुत अच्छी बात है। गांवों में अन्न जब उसको साफ करते हैं तो एक एक दाना को चुनते हैं माताएं, मतलब नीचे गिर गए तो उसको एक दाने को भी उठाते हैं।
और यहाँ तो हम पता नहीं कितने दानों को व्यर्थ करते हैं। ये है अन्न की निंदा। और आप देखेंगे मैं पहली बार जब अमेरिका गया हूँ तब गया था, तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े वो लेते हैं। इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं यहाँ पर? छोटा रखना चाहिए उसको, मतलब चाहे वो ब्रेड लेते हैं या अथवा कोई पिज़्ज़ा लेते हैं या जो भी है, तो बहुत मात्रा उसकी बहुत अधिक होती है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने बोला जी यहाँ ऐसा है कि कम मात्रा वाले में तो पैसे कम रखने पड़ेंगे, डॉलर कम मिलेंगे, अधिक रखेंगे तो अधिक डॉलर मिलेगा, तो इसलिए वो अधिक डॉलर चार्ज करते हैं और बेचते हैं, और उतना तो खा नहीं पाते हैं। कोई कोई खाता होगा, लेकिन सभी लोग उसको नहीं खाते हैं, तो वेस्ट करते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा खाए जितनी ज़रूरत है, बाकी उसमें गार्बेज में डाल देते हैं। और फिर किसी ने मेरे को कहा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक आदमी था जो हॉलीवुड का कोई है हीरो, उसने क्या किया है, सब छोड़ करके वो गया जहाँ ये लोग खा करके फेंकते थे, वहाँ जा करके वो उसमें से निकाल करके उसने खाना प्रारंभ कर दिया। आश्चर्य होगा आप लोगों को, ये सच्ची घटना है। उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो वो खाने का जहाँ भी फेंके जा रहे हैं, यानी गार्बेज में डालते जा रहे हैं, तो वहाँ से उठा करके उसने खाना प्रारंभ किया। फिर उसने कहा उसमें से अच्छा निकाल करके अलग रखने लगा, फिर उसको और लोगों को देने लगा, सप्लाई करने लगा। ऐसा करते करते वेस्टेज के उन्होंने बहुत कुछ जगह पर ऐसा बना करके बहुत सारे लोगों को उसने अन्न पहुंचाया। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी शुरू हो गया, बड़े मेट्रो सिटीज में लोग जो बचे हुए अन्न को, खाने को, वो लोग इकट्ठा करते हैं। अलग अलग संगठन हैं और बहुत अच्छा परोपकार करते हैं वो लोग। तो अभी थोड़ा सा हो रहा है। फिर भी ये होते हुए भी बहुत कुछ अन्न को व्यर्थ किया जाता है। ये है अन्न की निंदा। तो कहा जा रहा है अन्नम वही ये अन्नम ब्रह्म उपासते, जो अन्न को ब्रह्म मान करके उपासना करते हैं, यानी उनका सेवन करते हैं, उस अन्न को व्यर्थ नहीं करते हैं, अन्न की निंदा नहीं करते हैं, ते सर्वम अन्नम आपनुवंति, वो समस्त सब प्रकार के अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। उनको जो चाहिए वो अन्न प्राप्त हो जाता है। उनके अनुकूल अन्न मिलना, आप देखेंगे आज जैसी परिस्थिति है, उनके अनुकूल अन्न नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को जौ नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को कुछ अन्न, कुछ प्रकार ऐसे हैं, किसी को चाहे वो डायबिटीज के कारण से या किसी भी रोग के कारण से उनको जिस प्रकार का अन्न चाहिए वो सबको उपलब्ध नहीं होता है, और जैसा अन्न चाहे वैसा नहीं मिल पाता है। सभी स्थानों में सब चीजें नहीं मिल पाती हैं। मैंने किसी का आप सत्तू खा लीजिएगा जौ का, तो यहां नहीं मिलता है। अब जहां मिलता वहां से मंगवाना पड़ेगा, और वहां से मंगाने के लिए अब देखिए कितना मेहनत करना पड़ेगा किसी को। आप कहेंगे आजकल तो जी जो भी कुछ घर पे बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, मंगवा लो, उसमें कोई बात नहीं है। घर पे बैठे बैठे आज सब कुछ आ जाता है। सिस्टम ही ऐसा बन गया, लॉकडाउन के कारण से और कुछ ऐसा हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन से हो गया है। अब सब कुछ घर में बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, लेकिन दूर से कैसे मंगवाओगे आप? हर चीज हर जगह प्राप्त नहीं कर पाओगे आप। रेडी टू ईट कैसे प्राप्त करोगे? मैं गुजरात में बैठा हूं और दिल्ली से खाने वाली अभी मेरे को खाना है, कैसे मंगवाऊंगा? यहां से नहीं मिल रहा, यहां कहीं पर भी। तो हर प्रकार का अन्न हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। परिस्थिति हम लोग ऐसा उत्पन्न कर रहे हैं जिससे आगे चलते चलते पता नहीं क्या स्थिति होगी, मैं कह नहीं सकता। कहते हैं सब प्रकार के अन्न को वो प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति अन्न को ब्रह्म मान करके उसका सेवन करता है। अन्नम ही भूतानम ज्येष्ठम। अब यहां पर भूतानम शब्द से प्राणी लेना है।
कहा जा रहा अन्नम ही भूतानम ज्येष्ठम, जितने भी प्राणी हैं इन सब प्राणियों के लिए अन्न ही ज्येष्ठ है, महान है, श्रेष्ठ है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसलिए उस अन्न को सर्वौषध, सबका औषधि माना है। ये दोबारा इसलिए कहा जा रहा है, इसकी महत्ता को दिखाना चाहते हैं। एक ही प्रकार के वाक्य को दो बार पढ़ करके उसकी महत्ता को, उसकी उपयोगिता को, उसके लाभों को दिखाना चाहते हैं, अथवा ये प्रसंग पूरा है, हो गया है, उसको समझाने के लिए भी दोबारा दिखाते हैं। तो कहते हैं अन्नाद भूतानि जायन्ते, फिर कहा अन्न से ही भूत यानी प्राणी उत्पन्न होते हैं। जातानि अन्नेन वर्धन्ते, और जो भी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और वो प्राणी अन्न से ही बढ़ते हैं। अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही बढ़ते हैं। अन्न को अन्न क्यों कहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं अद्यते अत्ति च भूतानि। बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। अन्न को अन्न इसलिए कहते हैं अद्यते, अद्यते का मतलब है खाया जाता है। प्राणियों के द्वारा, प्राणी जो है ना, प्राणियों के द्वारा अन्न खाया जाता है, इसलिए उसको अन्न कहते हैं। एक उत्तर। दूसरा उत्तर है अत्ति च भूतानि, अत्ति च भूतानि, अन्न ही भूतों को खा जाता है, इसलिए उसको अन्न कहते हैं। दो उत्तर दिए। एक तो हम लोग यानी प्राणी जगत जो है, प्राणी अन्न खाते हैं, इसलिए यानी खाया जा रहा है हमारे द्वारा, हम लोग बहुत खाते हैं, तो प्राणियों के द्वारा खाया जा रहा है, जिसे खाया जा रहा है इसलिए उसको अन्न कहते हैं। एक तो ये है। और भूतों को यानी हमें ही अन्न खा जाता है। जब हम अन्न की निंदा करने लग जाए, अन्न की उपासना नहीं करेंगे, अन्न को ब्रह्म मान करके उसका सेवन नहीं करेंगे, तो अन्न ही हमें खा जाएगा। आपने ये तो सुना ही होगा, बहुत भोग भोग रहा है ये आदमी, ये भोगों को इतना भोग रहा है, एक दिन जरूर आएगा भोग ही इसको भोग लेंगे। सुना होगा ना ऐसा, भोगानि भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। ये सबके साथ लागू कर सकते हैं। भोगों को हम क्या भोग पाएंगे, भोग ही हमें भोग जाएंगे, हमें समाप्त कर देंगे ये सारे भोग। भोगों को भोग भोग करके हम तृप्त हो रहे हैं ऐसा लगता हो किसी को, अथवा भोगों के पीछे दौड़ दौड़ करके हम भोगों को ही सब कुछ मान रहे हैं, तो एक दिन जरूर आता है उसके जीवन में वो भोग उसे भोग लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है अद्यते, मनुष्यों के द्वारा अथवा समस्त प्राणियों के द्वारा खाया जाता है जिसे, उसको अन्न कहते हैं। एक बात अत्ति च भूतानि, और अन्न ही इन भूतों को खा जाता है, इसलिए उसको अन्न कहते हैं। ये दो परिभाषा यहां पर दी है। तस्माद् अन्नम तद उच्यते, इसलिए उसको अन्न के रूप में कहा जाता है, क्योंकि इसको खाया जाता है अथवा भूतों को वो खाता है अन्न, इसलिए इसको अन्न नाम से उच्यते कहा जाता है। इति, इस प्रकार अन्न की परिभाषा हो गई। तस्माद् वा एतस्माद् अन्न रसमयात्, तस्माद् वा एतस्माद् अन्न रसमयात्, उस इस अन्न रसमय से, अर्थात इस शरीर से, जो शरीर हमारा बना हुआ है, ये शरीर जो है अन्न रस रक्त मांस आदि से एक, इन सब को मिलाकर एक पिंड के रूप में, एक शरीर के रूप में हमारे सामने आया है। तो ये जो अन्न रसमय शरीर है, इस अन्न रसमय शरीर से अन्य अलग है कौन? अंतरात्मा। अंतरात्मा, ये जो आत्मा है ये इस शरीर से अलग है। शरीर ही आत्मा नहीं है, इस शरीर से बिल्कुल अलग है आत्मा। और वो कैसा है? प्राणमय, वो प्राण स्वरूप है, प्राणों से युक्त है, वो अकेला नहीं है, वो
प्राणमय का मतलब है प्राणों से युक्त है। ये शरीर से अलग है लेकिन प्राणों से युक्त है। तेन एषः पूर्णः, तेन प्राणेन एषः आत्मा पूर्ण, उस प्राण से ये आत्मा परिपूर्ण होता है। उन प्राणों के कारण से ही ये आत्मा जो है सचेत होता है। प्राण ना हो तो आत्मा सचेत नहीं रहेगा, चेत नहीं रहेगा, अर्थात संवेदनशील नहीं रहेगा, अनुभूति नहीं कर पाएगा। अनुभूति के पीछे प्राण काम कर रहे हैं। प्राणों के कारण से आत्मा अनुभूति कर पाता है। इसलिए कहा जा रहा है तेन एष पूर्णः, उसी प्राण से ये आत्मा जो है पूर्ण हो जाता है। सव एष पुरुषविद एव, सव एष, ये जो प्राणमय आत्मा है ये पुरुषविद एव, ये शरीर के समान ही है। मान लो जैसा ये शरीर है, स्थूल शरीर, ऐसा ही शरीर के रूप में ही ये प्राणमय आत्मा है, ऐसा मान लो। ये अवस्था बताया जा रहा है प्राणमय। इसको कोश शब्द से भी बोला जाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। अभी तक जो हमने चर्चा की है अन्न को लेकर के, ये अन्नमय कोश को लेकर के बात हुई थी। अन्नमय कोश का मतलब है अन्न जो है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। अन्न की स्थिति यानी अन्न की उपलब्धता से, अन्न की प्राप्ति से, अन्न की उत्पत्ति से, अन्न में जाकर के मिलने से ये पता लगता है मनुष्यों के लिए या समस्त प्राणियों के लिए अन्न एक प्रकार से सबसे उत्कृष्ट पदार्थ है हमारे जीवन के लिए। तो इसलिए उस पूरे अन्न स्वरूप को एक कोश नाम दे दिया, यानी अन्न की अवस्था या अन्न का प्रारूप या अन्न का स्वरूप। अन्न के स्वरूप को, अन्न के प्रारूप को, अन्न की स्थिति को कोश नाम से दिया है, उसको कहा अन्नमय कोश। अब प्राणमय कोश को लेकर के बताया जा रहा है, यानी प्राण स्वरूप को, प्राण की अवस्था को, यानी प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये देवदत्त, कृकल, धनंजय आदि प्राण, उपप्राण, ये सब मिलकर के 10 प्राण, इन सब प्राणों का एक स्वरूप है, इन प्राणों की एक स्थिति है। उस स्थिति का नाम कोश दिया है। उसको शरीर भी कह सकते हैं आप। जैसे सूक्ष्म शरीर है, जैसे कारण शरीर है, ऐसे प्राणमय शरीर है, या उसको कोश नाम भी दे सकते। शरीर का मतलब जैसे स्थूल शरीर होता है ऐसा नहीं होता है, एक नाम दिया है। नाम देना समझते हैं आप लोग, व्यवहार करने के लिए कोई ना कोई एक नाम दिया जाता है उस वस्तु का, चाहे वो वस्तु है, समुदाय हो, समुदाय के लिए भी एक नाम दिया जाता है, और वस्तु है तो वस्तु के लिए भी नाम दिया जाता है। वो नाम इसलिए दिया जाता है जिससे हम व्यवहार कर सकें, क्योंकि बिना नाम के व्यवहार नहीं कर पाएंगे हम। व्यवहार करने के लिए आपको नाम देना होगा। ये भूल जाइए, ओ जी, हाँ जी, सुनिए जी, ओ जी, जो भी बुलाते रहते हैं ना आप लोग, कुछ नाम लेते नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं लेते आप लोग। आजकल के लोग तो लेते हैं, लेकिन आप जो पुराने लोग हैं आप लोग नाम नहीं लेते पतियों का। ऐसा लगता है पता नहीं नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा। नाम लेने में क्या आपत्ति है? इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ उसके संकेत बना के रखते हैं। संकेत तो बना रहे, वो संकेत भी नाम है। ओजी नाम है उनका, पतिदेव का नाम है ओजी। हाँ, जो भी हम कह करके बुलाते हैं। तो बिना नाम के आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो नाम जो दिया जाता है किसी वस्तु के लिए केवल व्यवहार करने के लिए, क्योंकि बिना नाम के व्यवहार कैसे कर पाएंगे हम उनसे। हाँ जी, वो ले आना, क्या लाना है, नाम तो बताओ ना। बिना नाम बताए हैं तो वो लाएंगे कैसे? तो इसलिए नाम तो देना पड़ेगा। ऐसे ही जो प्राण हैं, इन सारे प्राणों को मिला करके एक नाम दिया है, उसको कोश, उसका नाम दिया प्राणमय कोश, यानी प्राण स्वरूपों वाला समुदाय। ऐसे अन्न स्वरूप वाला समुदाय को अन्नमय कोश कहते हैं। ऐसे प्राण स्वरूप वाले जो प्राणों का स्वरूप है उसको प्राणमय कोश ऐसा नाम दे दिया, कोश नाम रख दिया उसका।
समुदाय को कोश शब्द से बोल दिया है। तो आइए, तो कहा जा रहा है सवा ऐसा पुरुष विध एव, वह ये जो प्राणमय है, ये प्राणमय जो है पुरुष विध एव, जैसे पुरुष का मतलब है शरीर, जैसे ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ऐसा ही प्राणमय का भी मानो वास्तव में होता नहीं है, मानो उसको पुरुष विध यानी पुरुष जैसा ही शरीर, यानी शरीर के समान ही इसको प्राणमय शरीर मान लो, इसको एक ऐसी स्थिति मान लो, इसका नाम रख दो शरीर या कोश। इसलिए कहा पुरुष विध एव, वो पुरुष के समान ही यह प्राणमय है। तस्य पुरुष विदताम अनु अयम पुरुष विध, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। तस्य पुरुष विदताम अनु अयम पुरुष विद, अयम पुरुष विद का मतलब ये जो प्राणमय कोश है, ये जो प्राणमय स्वरूप है, इस प्राणमय स्वरूप को तस्य पुरुष विदताम अनु, उसी पुरुष के अनुरूप, जैसे ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर का नाम है पुरुष। वो पुरुष चाहे वो स्त्री हो या मेल हो या फीमेल हो, उसको पुरुष कहा जा रहा है। तो वो जो पुरुष रूपी जो शरीर है, जैसे उसको पुरुष कहा है, ऐसे इस प्राणमय को भी पुरुष कहा जा रहा है। इसको कहते हैं तस्य पुरुष विदताम, उसी पुरुष के अनुरूप। अयम पुरुष विदा, ये प्राणमय स्वरूप भी उसी पुरुष के समान है, अर्थात उसी इसको भी शरीर के रूप में आप मान सकते हैं। अब जब शरीर के रूप में मानोगे तो शरीर के अवयव भी आपको बताने होंगे, तो वो अवयव बता रहे, जैसे शरीर के अवयव बताए थे, सिर है, उत्तर भाग है, दक्षिण भाग है और निचला भाग है पुच्छ के रूप में, तो ऐसे इसके लिए भी बताया जा रहा है तस्य प्राण एव शिरः, इस प्राणमय शरीर का प्राण को सिर मान लेना। फिर कहा व्यानो दक्षिण पक्ष, व्यान नामक जो प्राण है उसको दक्षिण पक्ष मान लेना, दैना भाग मान लेना। और अपान उत्तर पक्ष, और अपान नामक प्राण को बायां भाग मान लेना। आकाश आत्मा, और आकाश जो है ये व्यान को कहते हैं, जो सब जगह रहने वाला है ना, व्यान जो है ना पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। तो जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होता है, तो ऐसे व्यान भी सब जगह व्याप्त होता है। तो आकाश शब्द जो है यहाँ पर व्यान के पर्यायवाची शब्द के रूप में आया है। तो आकाश अर्थात व्यान, व्यान जो है आत्मा, आत्मा का मतलब धड़ है। जब अवयव बताया तो धड़ भी बताना पड़ेगा ना आपको। तो ये जो व्यान है एक प्रकार से इस शरीर का ये धड़ है। और पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, और ये जो पृथ्वी है ये इस प्राणमय शरीर का पुच्छम है, प्रतिष्ठा है, यानी नीचे का भाग है। ये एक आलंकारिक वर्णन है। प्राणमय कोश को शरीर का स्वरूप दे करके उसके अवयव, उसके विभाग बताए यहां पर। तदपि ऐसा श्लोको भवति, इसी बात को समझाने के लिए एक श्लोक भी है, इस प्राण को समझाने के लिए, प्राणमय कोश को समझाने के लिए। क्या श्लोक है वो आगे लिखते हैं। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवः च ये, जैसे अन्न के विषय में, अन्न के संदर्भ में पीछे बताया गया था, उसी प्रकार यहां पर भी प्राण को लेकर के बोला जा रहा है कि प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवः च ये। देवा जो देवगण हैं, जितने भी देव हैं, जो जिनका स्वभाव ही देना है, त्याग करना है, जितने भी त्यागी होते हैं, सर्वस्व त्याग करने वाले भी होते हैं, ये अलग अलग वस्तुओं को त्याग करने वाले होते हैं, अथवा अलग अलग ज्ञान को त्याग करने वाले होते हैं। त्याग ज्ञान का भी होता है, धन का भी होता है, सोना चांदी का भी होता है, जमीन का भी होता है, बहुत सारी वस्तुओं का त्याग होता है। तो
जो ज्ञान देने वाले हैं वो भी देव हैं, जो धन देने वाले हैं वो भी, जो भी देता है देने वाले को देव कहते हैं। तो जो बहुत अधिक देने वाले होते हैं, छोटा मोटा जो कोई भी दे रहा हो उसको देव नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। देव वो होते हैं, ये पारिभाषिक है, आज भी मैंने बोला था, देव वो होते हैं जो ब्रह्म विद्या का दान करते हैं, जो आध्यात्मिक विद्या का दान करने वाले होते हैं वो देव कहलाते हैं। हर कोई देव नहीं होता है। या जो सर्वस्व दान कर दें वो भी देव संज्ञा में आता है, क्योंकि आसान नहीं इतना जो सर्वस्व दान करना है। जैसे सुनते हैं ना कि किसी ने 90% दान कर दिया है, किसी ने 80% दान कर दिया है, किसी ने 68% दान कर दिया है। तो जब मैं परसेंटेज बता रहा हूँ ना, तो जिन लोगों को जानकारी वो समझ रहे होंगे मैं किन के नाम बोल रहा हूँ, मतलब किन की ओर संकेत कर रहा हूँ। किसी ने 90% दान किया, किसी ने 80% दान किया, किसी ने 68% दान किया। तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हो देव, क्योंकि वो इतना अधिक दान करने वाले हैं। और हम कितना दान करते हैं, हम देव नहीं कहलाएंगे। कोई 1% दान करता हो, कोई 2% दान करता हो, कोई 3, 4, 5% दान करता हो, कोई 10% दान करता हो, कोई होता है 10% दान करने वाला। इतने मात्र से हम देव नहीं कहलाएंगे। देव वो कहलाएंगे जो बहुत अधिक त्याग करने वाले होते हैं। तो ये जो ब्रह्म विद्या को देने वाले होते हैं या बहुत अधिक दान करने वाले होते हैं, वो सब देव कोटि में आते हैं। क्योंकि परोपकार करना जो है, जिनका स्वरूप बन गया है, जिनका स्वभाव बन गया है, जिनके कर्म बन गए, वो परोपकारी करना है, उनका जीवन भर परोपकार करना, ऐसे जो लोग होते हैं वो देव होते हैं। तो देव लोग भी प्राणम अनुप्राणंती, प्राण के आश्रय से ही वो अनुप्राणंती, वो सांसें ले रहे होते हैं, जीवित रहते हैं, इसका ये अर्थ है। फिर कहा मनुष्याः, अब हमारी बारी आ गई। हम सब मनुष्य, हम देव नहीं है। तो मनुष्याः, हम जो मनुष्य हैं, हम लोग भी प्राणम अनुप्राणंती, उसी प्राण के आश्रय से ही, प्राण के आधार पर ही हम जीवित रहते हैं। अर्थात आज हम जीवित हैं उसी प्राण के कारण से। फिर कहा पशवः, और जो भी पशु है, अर्थात मनुष्य से भिन्न जितनी भी योनियां हैं उन सबको पशु कोटि में ले लिया है। तो ये च पशवः, और जो पशु हैं वो भी इसी प्राण के आश्रय से ही जीवित रहते हैं। प्राणो ही भूतानाम आयुः, ये जो प्राण है ये समस्त प्राणियों के लिए आयु है, यानी प्राण ही आयु है। आयु का मतलब है जैसे किसी की आयु 10 साल की है, किसी की 50 साल की है, किसी की 100 साल की है। ये जो आयु है उसकी आयु दीर्घायु बनती है जिसके प्राण ठीक रहते हैं। मैं अनेक बार आप लोगों को बोलता हूं, आप कितना ध्यान देते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्राणायाम किया करें। मैं स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो आप में से स्वस्थ है वो प्राणायाम किया करें, और जो स्वस्थ नहीं है वो लोग श्वसन क्रियाएं करें। श्वसन क्रियाएं का मतलब है जैसे अनुलोम है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, या कपाल भाती है, या डीप ब्रीदिंग है। ऐसे जितने भी श्वसन, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हैं वो रोगी लोग करते हैं। स्वस्थ लोग जो है वो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का मतलब जो पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम बताए गए हैं, 4 प्रकार के प्राणायाम, उन प्राणायामों को स्वस्थ व्यक्ति करते हैं, रोगी व्यक्ति नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो और अधिक रोगी हो जाएंगे। किसी को बीपी है, किसी को हार्ट ट्रबल है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है, ऐसे बड़े बड़े रोग जिनको है, वो लोग प्राणायाम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे फिर? वो सांस लेने निकालने का एक्सरसाइज करेंगे। जैसे शरीर के अलग अलग अंगों का व्यायाम करते हैं ना, ऐसे ही श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का व्यायाम करना है उनको, जो रोगी लोग हैं, तभी उनकी आयु बढ़ेगी। तो कह रहे हैं ये जो प्राण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांस लेना निकालना ये विधि पूर्वक
सिस्टमेटिकली हम लेते हैं और निकालते हैं तो हमारी जो आयु है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर प्राणो ही भूतानाम आयु। ये जो प्राण है ये प्राणियों के लिए आयु है, ये वरदान है हमारे लिए। चरक कार ने यानी आयुर्वेद कार ने बहुत अच्छी बात कही, एक श्लोक उन्होंने दिया है इसी बात को लेकर के आयुर्वेद में। वो कहते हैं वायु आयु वायुरायु, वायुरायु अर्थात उसको मैं अलग करके बोल रहा हूं, वायु आयु, वायु को ही आयु कहा है। फिर कहा वायु बलम, वायु ही हमारे लिए बल है। वायु आयु वायु बलम, शरीराणाम वायुर्धर्ता या धाता। वो कहते हैं हम जितने भी आत्माएं हैं, हम सब आत्माओं का ये वायु ही धाता है, यानी ये वायु ही हमें धारण कर रही है। आज जो भी हम जीवित हैं ये वायु ने ही हमें धारण किया हुआ है। ये वायु का ही एक स्वरूप है प्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जितने भी ये प्राण हैं ये सब वायु के ही एक अलग स्वरूप है, वायु के ही भेद हैं ये सब। तो कह रहे हैं वायु आयु बलम वायु धाता शरीराणा वायुर्विश्वमिदं सर्वम, वायुर्विश्वमिदं सर्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड को यानी जो भी विश्व है इस विश्व को वायु ने ही धारण किया हुआ है। फिर कहा प्रभु वायु, वायु जो है सारे कामों को कराने में समर्थ है। हम जो भी कार्य करते हैं ये वायु ही हमें कार्यों को करवा रहा है या करवा रही है। वायु ना हो अर्थात प्राण ना हो हमारे शरीर में हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए कहा वायुर प्रभु, प्रभु का मतलब है समर्थ है, समस्त कार्यों को कराने में वायु जो है वो समर्थ है। ऐसा कीर्तिता, ऐसा जो है आयुर्वेदकार ने उसकी प्रशंसा की है वायु की, प्राण की। तो प्राण के प्रसंग में चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद में वायु को लेकर के, प्राणों को लेकर के ये श्लोक दिया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो इसलिए यहां पर कहा प्राणो ही भूतानाम आयु, ये जो प्राण है ये भूतों के लिए वास्तव में आयु है, दीर्घ आयु अगर कोई चाहे वो इस प्राण को समझ ले। तस्मा सर्वायुधम सर्वायुषम उच्यते, अच्छा सर्वायुषम उच्यते, इसलिए इस प्राण को सर्वायुष कहते हैं, यानी सारी आयु देने वाली ये प्राण है। यह प्राण पूरी, यानी जो व्यक्ति 100 साल तक जीना चाहे या कोई व्यक्ति 100 साल से भी अधिक जीना चाहे, क्योंकि मंत्र तो यही कहता है ना भूयश्च शरदाश्चतात, हम 100 साल से भी ज्यादा जिए। तो अधिक से अधिक जीने की इच्छा जिसको है उसके लिए इस प्राण को समझना होगा, तभी जाकर के कहा जा रहा है तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। ये प्राण जो है पूर्ण आयु को देने वाला है, सर्वायुष नाम से इस प्राण को कहा जाता है, ये इसका अभिप्राय है। सर्वम एव ते आयुर्यन्ति, ये प्राणम ब्रह्म उपासते, बहुत अच्छी बात कही है। जैसे अन्न के लिए कहा वैसे ही यहां पर कहा जा रहा है ये प्राणम ब्रह्म उपासते, जो लोग इस प्राण को ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करते हैं, अर्थात इस प्राण का सेवन करते हैं, इस प्राण का उपयोग लेते हैं। प्राणों को उपयोग लेना आना भी चाहिए। बेसिक नॉलेज भी हमारे पास में कई बार नहीं होता है, जिसके कारण से हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है। आदमी को यह समझ में नहीं आता कि सांस कैसे लेना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए। सांस लेना नहीं आता है, सांस छोड़ना नहीं आता है। अब हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को इतना खराब करके रख दिया है, हमें सांस लेना भी नहीं आता है और छोड़ना भी नहीं आता है। ये बिल्कुल सामान्य ज्ञान है। और जिसने भी 10वीं क्लास तक
पढ़ाई की हो, उन सबको पढ़ाया गया स्कूलों में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके, श्वसन तंत्र को लेकर के सबको पढ़ाया गया। ये डॉक्टर लोग तो अच्छी तरह जानते इस बात को, सांस कैसे लेना है और कैसे निकालना चाहिए। लेकिन वो लोग भी भूल गए। जब स्वयं वैयक्तिक जीवन के लिए जब कोई क्रिया करनी पड़ती है तो व्यक्ति नहीं करता। दूसरों के लिए तो बहुत सारी बातें हम लोग कह सकते हैं, दूसरों को सलाह दे सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों को बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं हम लोग। लेकिन स्वयं अपने आप को हेल्प नहीं करते हम लोग, अपने आप को सहयोग नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी होती है व्यक्ति को। जैसे माँ होती है ना, वो पति के लिए भी कर रही है, बच्चों के लिए भी कर रही है, उसके लिए, सबके लिए करती है और अपने लिए समय नहीं निकालती है। बहुत बड़ी हानि उठा लेती है बाद में। समय रहते समझदार होना होता है, समय बीत जाने पर समझदार होने से कोई लाभ नहीं होता है। समय रहते जो समझदार होता है वास्तव में उसको मनुष्य कहते हैं, और समय बीत जाने पर समझदार होता है उसको मनुष्य कैसे कहा जाए? क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही होता है जो मनन करके, विचार करके, प्रमाण पूर्वक कार्यों को करता हो, उसको मनुष्य कहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है, मननात् मनुष्य। निरुक्तकार भी लिखते हैं, जो मनन करके, विचार करके, प्रमाण पूर्वक व्यक्ति जब कार्यों को करता है उसको कहते हैं मनुष्य। तो हम लोग अनेक बार क्या करते हैं, दूसरों के लिए न्योछावर करते हैं अपने आप को, यानी अपने अस्तित्व को मिटाते जा रहे हैं और दूसरों के अस्तित्व को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये अनुचित है, ये कभी संभव नहीं हो सकता। अपने अस्तित्व को तो हम मिटा ही रहे हैं और दूसरों के अस्तित्व को कभी भी हम बचा के नहीं रख सकते। दूसरों के अस्तित्व को तभी बचा सकते हैं जब हमने अपने अस्तित्व को बचाया हो। अपने अस्तित्व को बचाते हुए, अपने अस्तित्व को संभालते हुए, अपने अस्तित्व को स्टेबल रखते हुए, स्थिर रखते हुए दूसरों के अस्तित्वों को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। परोपकार का मतलब ये नहीं है, सेवा करने का मतलब ये नहीं है स्वयं की सेवा छोड़ करके दूसरों की सेवा में लग जाए। अपने आप को दुख देते हुए दूसरों को सुख देने की जो भी चेष्टा करता है वो वास्तव में दूसरे को सुख नहीं देगा, वो दुख ही देगा दूसरे को। इसलिए स्वयं को सुखी रखते हुए, स्वयं के दुखों को दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये वास्तव में वैदिक सिद्धांत यही है। तो यही कहा जा रहा है यहां पर कि ये प्राणम ब्रह्म उपासते, जो लोग प्राण को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करते हैं, अर्थात उस प्राण का सेवन करते हैं समुचित रूप में, समझ करके, यथार्थ रूप में। हम अपने प्राणों को नहीं समझे तो फिर कौन समझेगा? क्योंकि प्राण के आश्रय से तो जीवित रह रहे हैं, तो जीवन में जीवित रहने के लिए प्राणों को न समझे तो फिर हमारा समझना व्यर्थ है। और चीजों को पता नहीं किस किस को हम जानते हैं, तो हम अपने प्राणों को क्यों ना जाने? इसलिए हम अपने प्राणों को भी जाने और प्राणों को जान करके उसका समुचित यथार्थ रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका अर्थ है प्राणम ब्रह्म उपासते, प्राण को ब्रह्म मान करके हम उसका उपासना करेंगे। तो जो लोग प्राण को ब्रह्म मान करके उनका सेवन करते हैं, ते सर्वम एव आयुर्यन्ते, सर्वम एव आयुर्यन्ति, वो संपूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं, वो जी सकते हैं। जीवेम शरदाशतम को वो यथार्थ कर सकते हैं। यह भूयश्च शरदाशतात, इसको यथार्थ वही लोग कर सकते हैं जो प्राण को ब्रह्म मान करके उसका सेवन करते हैं। प्राणो ही भूतानाम आयुः, प्राण ही भूतों के लिए, प्राणियों के लिए आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति। दोबारा इस वाक्य को इसलिए दोहराया है, इसके महत्व को बताना है, अथवा ये प्रसंग पूरा हो गए इसको बताना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहा जा रहा है तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यः अंतरात्मा मनोमयः। अन्नमय कोश, प्राणमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, दो कोशों को बता करके अब मनोमय कोश को बताना चाह रहे हैं।
तीसरा कोश। तो कहते हैं तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात्, उस इस प्राणमय शरीर से या उस इस प्राणमय कोश से अन्यः अंतरात्मा, ये अलग है आत्मा, जीवात्मा। वो कैसा है? मनोमय, वो मनोमय है, मन से युक्त है वो। तेन एष पूर्णा, उस मन से ये आत्मा परिपूर्ण है। बिना मन के आत्मा लूला है, लंगड़ा है। मन से ही वो पूर्ण होता है आत्मा, क्योंकि मन के कारण से ही वो सब कुछ कर पाता है। और मन को हटा दो आत्मा से तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मनोमय, ये आत्मा जो है मनोमय यानी मन स्वरूप वाला है। तेन एष पूर्णा, उसी मन के कारण से ही आत्मा पूर्ण होता है। सव एष पुरुष विद एव, और ये मनोमय कोश भी पुरुष विद एव, जैसे स्थूल शरीर है उसी के अनुसार ये भी मान लो, इसको शरीर के रूप में समझ लेना चाहिए। मनोमय कोश को भी शरीर के रूप में ही समझ लेना चाहिए। उसी बात को कहा जा रहा है तस्य पुरुष विधता अनु अयम पुरुष विध, तस्य पुरुष विधताम अनु, उसी पुरुष के अनुरूप यानी स्थूल शरीर के ही अनुरूप अयम पुरुष विधा, ये मनोमय कोश भी, ये भी पुरुष विधा यानी स्थूल शरीर के समान ही शरीर वाला है। अगर आपने इसको शरीर मान लिया है मनोमय को, तो फिर इसके भी अवयव, इसके भी अंग, इसके भी विभाग बताइए। तो बता रहे हैं तस्य यजु एव शिरः, बहुत अच्छी बात कही। उस मनोमय कोश का, उस मनोमय शरीर का जो सिर है वो कौन है? तो कहा यजुहु एव शिरः। यजुर्वेद जो है ये सिर के समान है। यजुर्वेद कहिएगा या कर्म कहिएगा, इस मनोमय कोश का, मनोमय शरीर का जो सिर है वो कौन है? तो कर्म है, क्योंकि यजुर्वेद जो है कर्म को प्रस्तुत करने वाला वेद है। तो मनोमय कोश का जो सिर है वो है कर्म। बहुत अच्छी बात कही। ऋग दक्षिणः पक्षः, और ऋग्वेद जो है ये है इस मनोमय शरीर का दायां भाग है। अर्थात ये जो ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये जो विवेक है, तो ज्ञान विज्ञान रूपी विवेक को लो या ऋचाएं जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद को लो, वो इस मनोमय कोश का दायां भाग है, दक्षिण पक्ष है। साम उत्तर पक्षः, और जो सामवेद है अथवा साम जो है, जो भक्ति है, जो उपासना है, वो इस मनोमय का उत्तर भाग है, अर्थात बायां भाग है। और आदेश आत्मा, और ये जो धड़ है वो आदेश है। आदेश का मतलब है आज्ञा, उपदेश, जो भी है वो सब बीच में से निकलते हैं, अर्थात बुद्धि के माध्यम से निर्णय होकर के निकलते हैं अथवा आत्मा से निकलते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो भी आदेश है वो सब ये मान लो इस मनोमय शरीर का धड़ है। आत्मा का मतलब है धड़। तो मनोमय जो शरीर है उसका जो धड़ है वो है आदेश। आदेश का मतलब है जो भी हम उपदेश के रूप में समझते हैं, जो आज्ञा के रूप में, विधान के रूप में, विधि विधान के रूप में जो भी हम समझते हैं, वो सारा का सारा विधि विधान जो है वो आदेश है, वो धड़ है इस मनोमय शरीर का। फिर कहा अथर्वांगिरसः पुच्छम प्रतिष्ठा। अथर्वांगिरस का अर्थ है अथर्वेद। और जो क्रियात्मक स्वरूप है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारा, जो क्रियात्मक जीवन, शब्दों में बोलना नहीं है, ऊपर ऊपर से बात करना नहीं है, केवल दिखावे के लिए भक्ति करना नहीं है। वास्तव में क्रियात्मक रूप से, यथार्थ रूप में जब हम कर्मों को करते हैं ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से युक्त होकर के, वो जो विज्ञान है वो है अथर्वेद है यहाँ पर। इसलिए उसको प्रतिष्ठा कहा, पुच्छम कहा, मतलब निचला भाग यानी आधार है, बेस है। वो वैराग्य ही, वो विवेक ही और वो क्रियात्मक जीवन ही हमारे लिए आधार है, हमारे प्रयोजन को पूरा करने के लिए। तदपि एषा श्लोकः भवति, इस संदर्भ में भी एक अगला श्लोक है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हो गया आपका।
तो 3 कोश आपके सामने आ चुके हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। कोश शब्द का अर्थ है शरीर, यानी अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर या मनोमय शरीर, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा समुदाय जिस समुदाय में अन्न को लेकर के चर्चा की है, उस समुदाय को अन्नमय कहा है, अन्न से युक्त। यानी ये जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश माना है। और प्राणमय कोश, जो जितने भी प्राण हैं 10 प्राण, उन प्राणों के समुदाय को प्राणमय कोश माना है। और जो मनोमय कोश है, उस मनोमय कोश में अंतःकरण आ जाता है, या केवल मन को भी ले सकते हैं आप। तो वो पूरा मन जो है अपने आप में बहुत बड़ा है मन, उसके अंदर कई विभाग है मन के अंदर। कहीं पर हम क्षिप्त अवस्था से युक्त होते हैं, कहीं मूढ़ अवस्था से युक्त होते हैं, कभी विक्षिप्त अवस्था से, कभी निरुद्ध अवस्था से, कभी एकाग्र अवस्था से। 5 अवस्थाएं मन की, तो उन 5 में से 3 अवस्थाओं में तो हमें हमेशा रहते हम लोग। 2 अवस्थाएं जो है हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, अथवा उन 2 अवस्थाओं में हर व्यक्ति नहीं जा पाता है। मन की 5 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाओं का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, 2 अवस्थाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है। जो समाधि लगाने वाला है वो ही उन 2 अवस्थाओं का प्रयोग करता है, एकाग्र अवस्था का और निरुद्ध अवस्था का। बाकी कोई भी उन 2 अवस्थाओं को प्रयोग में ही नहीं ला पाता है। तो इसलिए मन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उसको कहा मनोमय कोश। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि